आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मज़े में होंगे। और कल के वीडियो में मैंने वॉइस को स्टार्ट किया था। इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक वॉइस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो इसमें मैंने थोड़ी सी बेसिक की चर्चा की थी कि इंट्रोड्यूस करवाया था कि एक्चुअली में वॉइस होता क्या है और टेंस से इसका क्या रिलेशन है, यानी टेंस के अकॉर्डिंग वॉइस भी चलता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि टेंस भी आपका कंप्लीट होना चाहिए वॉइस को समझने के लिए। तो आप आज का जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने टेंस का भी प्लेलिस्ट दे रखा है, और कल का जो वीडियो था यानी वॉइस का जो पार्ट 1 वाला वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको ही पहले देख लें, तब आपका आज का वीडियो ज़्यादा आपके लिए आसान होता। हालांकि एक बात जानना ज़रूरी है, बहुत ही जल्दीबाजी में नहीं सीख सकते। अगर बहुत ही जल्दीबाजी में अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं आप, तो उतनी ही जल्दीबाजी में आपके दिमाग से निकल भी जाता है। तो मैं वॉइस को टेंस से कनेक्ट करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपके दिमाग में सदा के लिए सेट रहे। कल हम लोग बात किए थे, प्रेजेंट परफेक्ट तक कंप्लीट कर लिया था। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ। बेसिक के बाद मैं एडवांस लेवल भी बताऊंगा, नेगेटिव में कैसे चेंज करें, इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करें, एक एक पोर्शन में बताऊंगा। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट तक समझ लिए थे, आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। जनरली ये वाला सवाल आपको डील करने के लिए नहीं मिलेगा, बाय द वे मिल जाए तो फिर क्या करेंगे, तो बनाना पड़ेगा। एक्टिव स्ट्रक्चर आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है। तो क्या होता है? सब्जेक्ट, हैव, हैज, बीन, बी फॉर ऑब्जेक्ट, टाइम। तो पैसिव स्ट्रक्चर भी मैंने लिख दिया, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। हैव, हैज़ रहेगा तो पैसिव में बीन जरूर आएगा, भी फॉर होगा तो बीइंग जरूर आएगा, और उसके बाद आपका जो है सो वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होता है। उसके बाद बाई प्लस एजेंट और टाइम। टाइम को आप पहले भी मेंशन कर सकते हैं और बाई प्लस एजेंट को बाद में भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा इस पर, यू हैव बीन हेल्पिंग द पुअर सिंस 2005। ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे कि इसको मैं कैसे चेंज करता हूँ स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, और कल मैंने बताया था ट्रिक, ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढेंगे, बस वर्ब से पूछ लेंगे, वो बता देगा। तो इसमें देखेंगे कि वर्ब कहाँ है। तो वर्ब आपका हेल्पिंग, वर्ब को ढूंढने में कोई समस्या नहीं है। तो हेल्प कर रहा है, तो इसे पूछेंगे भैया आप किसको हेल्प कर रहे हो? दी पुअर को हेल्प कर रहे हो। बस ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, आपको ऑब्जेक्ट आराम से मिल जाएगा। तो द पुअर, और मैंने बताया था कि एक्टिव पैसिव में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पहले लिखते हैं, और जो आपका सब्जेक्ट होता है ये बाई प्लस एजेंट में लिखा जाता है सबसे लास्ट में। तो दी पुअर को पहले लिखते हैं। दी पुअर आपका होता है प्लूरल। बहुत लोग गलती कर देते हैं कि पुअर को देखते सोचते हैं कि इसमें एस नहीं लगा हुआ है तो ये सिंगुलर है। लेकिन एक बात हमेशा दिमाग में रखेंगे कि द प्लस एडजेक्टिव जब भी रहे तो आपका एक्सिलरी जो आता है, हेल्पिंग वर्ब जो आता है, वो हमेशा प्लूरल यूज होगा। आपने अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा होगा तो उसके रूल में ये आपका दिया है कि द प्लस एडजेक्टिव अगर है तो आपका आने वाला वर्ब जो होता है वो प्लूरल में होता है। तो दी पुअर, मैं इस बात को इसलिए जोर दे करके बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको डिसाइड करना है हैव या हैज़। तो प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? हैव। द पुअर हैव, उसके बाद बिन है। स्ट्रक्चर से 1 इंच हम लोग इधर उधर नहीं होंगे। द पुअर हैव बिन, बीइंग लगाएंगे उसके बाद। बहुत ही आसान है वो, इस बस समझने का फेर है। द पुअर हैव बिन बीइंग, और वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो वर्ब वाले भैया तो यहीं पे मिल गए थे। द पुअर हैव बीन बीइंग हेल्प्ड बाई, बाई है उसके बाद हमारा V3 के बाद, और एजेंट मैंने बताया था सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट यू है, बाई यू। और कब से कर रहे हैं? तो सिंस 2005। ये वाला
प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस समझ में आ गया होगा, इसका एक्टिव भी समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, और पैसिव तो पूरा समझ में आया होगा कि पैसिव को कैसे चेंज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि प्रेजेंट टेंस को समाप्त कर लिया, और ध्यान देंगे कि इसी को अगर निगेटिव बनाना है तो दी पुअर हैव नॉट बीन बीइंग, जस्ट हैव और हैज़ और बीन के बीच में नॉट का यूज़ करते हैं। हालांकि इंट्रोगेटिव और निगेटिव के बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। दोस्तों एक्टिव पैसिव वॉइस के सेगमेंट में अब हम लोग आ चुके हैं पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस को पूरी तरह से समझ लिया गया है। अगर अभी भी थोड़ा भी कंफ्यूज तो भैया कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर बिल्कुल बेहिचक रूप से आप पूछ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की। देखिए मैं टेंस और वॉइस दोनों कवर करके चल रहा हूँ। तो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है सिंपल पास्ट टेंस का, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? वॉज वर। याद कीजिए आप, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में बता रहा था तो इज एम आर आया था। कनेक्ट करते चलेंगे सबको। इज एम आर आया था, ठीक उसी प्रकार से सिंपल पास्ट टेंस में वॉज वर आया। उसके बाद V3, उसमें भी आया था V3। V3 पूरे पैसिव वॉइस में होता है, चाहे कोई भी टेंस हो। उसके बाद बाई प्लस एजेंट, एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब मैंने 2 एग्जाम्पल भी लिख लिया कि आपको ज़्यादा समझा सकूं मैं। रुपेश प्लेड क्रिकेट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का पता करते हैं, और ऑब्जेक्ट का पता अगर नहीं, ये तो छोटा मोटा सेंटेंस है, चुटकी में पता चल जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे क्रिकेट। क्रिकेट स्पोर्ट्स के नाम कोई भी एक है तो सिंगुलर ऑक्सिलरी का यूज़ करेंगे। क्रिकेट वॉज, वर्ब का तीसरा फॉर्म। प्लेड, वॉज वर। तो सबसे पहले तो हम एक्सचेंज करने वाला काम करते हैं कि ऑब्जेक्ट को पहले लिख लेते हैं, और ये हमारा बाई प्लस एजेंट में जाता है, तो बचता बीच में क्या है? वॉज वर, ये मेन है, तो वॉज लगाएं। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो तीसरा फॉर्म। उसके बाद बाई प्लस एजेंट क्या है आपका? रुपेश है, तो यहाँ पर रुपेश लिखेंगे। क्रिकेट वॉज प्लेड बाई रुपेश। दूसरे वाक्य पे आते हैं। 2 टाइगर्स। ऐसा ना करेंगे गलती कि सीधे टाइगर्स लिख देंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट के बारे में ही है तो इसको ज़रूर लिखेंगे। जैसे और टाइगर रहता तो और को छोड़ते नहीं, लिखते। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 टाइगर्स। ऑब्वियसली ये प्लूरल है तो वर लगाएंगे। 2 टाइगर्स वर। सॉ है, V2 लगा हुआ है। सीन, सीन। 2 टाइगर्स वर सीन बाई, एजेंट आपका कौन है? यहाँ पर एजेंट विनोद आपका मी है। तो ये हो गए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर। यानी सिंपल पास्ट टेंस में मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट। अगर निगेटिव इसका आता है तो 2 टाइगर्स वर नॉट सीन बाय मी। आगे मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। दोस्तों अब सिंपल पास्ट टेंस के बाद, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद, अब हम लोग समझेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। यानी पास्ट का मैंने पैसिव लिखा। पैसिव स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल होता है। वॉज वर, तो इसमें भी वॉज वर है, तो इसमें भी वॉज वर है, कोई अंतर नहीं। मैंने बताया था कि V4 जहाँ भी आपको पैसिव में मिले उसके पहले बीइंग जरूर लगाते हैं। V4 है, बीइंग लगा। और ये भी मैंने बताया था कि पैसिव में हमेशा V3 का यूज ही होता है। एक्टिव में V4 रहेगा तो एक्टिव में V4, V1, V2, बहुत सारे V3, जिस प्रकार का टेंस होगा उस प्रकार का वो उसका बदलाव होते रहेगा। लेकिन पैसिव में हमेशा V3 रहता है। उसके बाद बाय प्लस एजेंट, एकदम सिंपल है। मैंने 2 एग्जाम्पल भी ले लिए। पहला है आपका शी वॉज टीचिंग हिम। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को खींच लेंगे, तो हिम क्या चीज़ में चेंज होगा? ही के साथ क्या लगाएंगे? वॉज। बीइंग लगाते हैं उसके बाद, तो ही वॉज बीइंग, और टीचिंग है तो क्या हो जाएगा? टॉट। ही वॉज बीइंग टॉट। और उसके बाद बाय प्लस एजेंट है तो बाई
और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट यही एजेंट में जाता है, तो बाय हर। दे वर हेल्पिंग मी चेंज होता है आई में, आई के साथ वॉज लगाते हैं और बीइंग तो लगाएंगे ही लगाएंगे क्योंकि हमें भी4 है तो बीइंग लगेगा। आई वॉज बीइंग, अब वर्ब क्या है तो हेल्पिंग है तो यहाँ पर हेल्प्ड हो जाएगा। आई वॉज बीइंग हेल्प्ड, किसके द्वारा किया जा रहा था हेल्प, तो दे जब लास्ट में जाएगा तो देम में चेंज हो जाएगा आपका। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये पास्ट कंटिन्यूअस भी समझ में आ गया होगा। साथियों अब हम लोग पहुंच चुके हैं, आप स्ट्रक्चर देख करके बता दे पहले अभी कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव वाला है। अब इसी का मैंने पैसिव स्ट्रक्चर लिखा, हैड बिन प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। और मैं इस एग्जाम्पल में कुछ नया बताने वाला हूँ, हालांकि पिछली वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया था लेकिन इसमें भी एक बार जिक्र करूँगा, जो कि लगभग स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन का टॉपिक रहता है। तो मैं जब स्ट्रक्चर डील कर लेता हूँ उसके बाद मैं बताऊँगा। पैसिव में है इसका हैड बिन प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट, एकदम सिंपल सा, कुछ नहीं किया, बस हैड के बाद बिन लगा दिया, बाकी वही है ऑब्जेक्ट तो जान ही रहे हैं, बाय प्लस एजेंट में जाता है, बाकी सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, एक्टिव पैसिव में विशेष अंतर नहीं है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर पहला एग्जांपल मैंने लिया, मोहित हैड वॉच्ड अ मूवी। तो आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट खींचना है और ऑब्जेक्ट को कैसे खींचना है, कैसे पता लगाना है, सब आपको पता है। तो अ मूवी, अ को नहीं छोड़ेंगे, अ मूवी। अब उसके बाद स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, हैड बिन। तो हैड बिन, इसमें पास्ट टेंस में एक फ़ायदा है, इसमें हैव है इसके बारे में सोचना नहीं है, बस हैड लगा दो। अ मूवी हैड बिन वॉच्ड, क्योंकि इसमें बीइंग विंग का चक्कर नहीं है। अ मूवी हैड बिन वॉच्ड किसके द्वारा देखा जा रहा है, तो मोहित के द्वारा देखा जा रहा है। और मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि एक्टिव में सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस होता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट पे। तो ये हमारा एक्टिव है तो मोहित सब्जेक्ट है, इस पर ज़्यादा फोकस हो रहा है। जब हम पैसिव में आते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। दूसरे वाक्य पर जो मैं बताने वाला हूँ इसी में छिपा हुआ है। अब ध्यान देंगे कि अ हॉस्पिटल इसमें ऑब्जेक्ट है, अ हॉस्पिटल हैड बिन, V3 का तो V3 ही रहेगा। अ हॉस्पिटल हैड बिन मेड। अब ध्यान दीजिएगा कि हॉस्पिटल 1 2 3 4 5 आदमी मिलकर के बना सकते हैं, या उसको बनाने में बहुत लोग, 1 2 3 4 5 कहने का मतलब हुआ कि सिर्फ फिनेंशियल वाली कंडीशन में नहीं। हाँ आप कह सकते हैं कि हाँ सर क्यों नहीं, 4-5 आदमी तो पैसा दे करके बनवा ही सकते, बनवा सकते हैं, बना नहीं सकते हैं। तो बनाने के लिए 5 आदमी जो पैसा लगा रहा है उसकी तो ज़रूरत है ही, प्लस में लेबर, कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइज़र वगैरह वगैरह बहुत सारे एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी जिस काम को बहुत सारे लोग मिल करके कर रहे हो उसमें दे जरूर रहेगा, दे आर, दे वर, दे हैड। और ध्यान देंगे ऐसे वाक्यों में कि ये काम 1 2 4 5 मिल करके कर सकता है या बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर आप जहाँ पर बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर बाय प्लस देम का यूज़ नहीं करेंगे। तो सीधे हो जाएगा आपका हॉस्पिटल हैड बिन मेड, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो मैं धीरे धीरे ये बात का भी मैं क्लियर करते चलूँगा कि कहाँ पर एजेंट लगाएंगे, कहाँ पर नहीं लगाएंगे। एकदम सटीक रूप से आपको ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर बाय देम लगाना है। जनरली लोग दे में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस तक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब भी कर दें, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हमको भी थोड़ा एनर्जी आती है काम करने में। और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें हर रोज़ नए आने वाले वीडियो जो यूज़फुल वीडियो है आपके लिए।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।